चलिए। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे कनेक्ट होते जाए आप कर दीजिएगा ना। सो अपने को अब है ना, ये आपकी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की। क्या होता है ना, मैं आपको ये इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट वर्ड मैंने क्यों बोला। देखो आप है ना, कितने तरह के, मतलब मैं है ना कई बार तो मैं खुद भी सोच में पड़ता हूँ कि यार एक इंट्रोडक्शन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी। आप मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज का आइडिया लग सके कि कितने तरह के इंट्रोडक्शन बनेंगे आपके। देखो आ, सबसे पहले नंबर पे मान लो सेमिनार हुआ है ना। सेमिनार आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है। सेमिनार के अंदर आपको जरूरत पड़ रही है। कौन सा सेमिनार, देखो आप कितने तरह के सेमिनार हैं। मतलब मैं है ना कई बार तो ये सोचता हूँ कि यार मैं आपको बताऊं कैसे करूं। देखो इसको अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ताकि इसको साइड में छोटा करके कर देता हूँ मैं, ताकि ये आपका, इसको छोटा करके इसको स्क्रिप्ट को एक बार साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये लो। ठीक। ये लो। अब देखो कितने तरह के सेमिनार होते हैं। आप ओपन सेमिनार कर रहे हो, ठीक है ना। ओपन सेमिनार कर रहे हो यानी बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक तरीका। देखो आपको इंट्रोडक्शन की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है, ठीक है। दूसरा, आप पेरेंट्स से मुलाकात कर रहे हो। पेरेंट्स से मुलाकात कर रहे हो, अब ये पेरेंट्स से मुलाकात कितनी जगह होगी आपकी। आपकी पेरेंट्स की मुलाकात स्कूल में भी होगी, ठीक है ना। आपकी पेरेंट्स की मुलाकात इंस्टीट्यूट में भी होगी। आपकी पेरेंट्स की मुलाकात मैरिज में भी होगी। आपकी पेरेंट्स की मुलाकात अपार्टमेंट में भी होगी, ठीक है ना। पता नहीं अनगिनत है। और ये सारे लोग आपको पेरेंट्स लोग मिलेंगे। आप ओपन ओपन सेमिनार में बात करोगे तब भी आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, वो तो चलो हुजूम है किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपको ओपन सेमिनार में इंट्रोडक्शन की जरूरत रहेगी। अरे स्टेज पे चढ़ोगे तो कुछ तो बोलोगे, तो इंट्रोडक्शन तो चाहिएगा आपको। चलो, अगर आपकी पेरेंट्स से मुलाकात हो गई तो ये सब, ये स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, मैरिज में, अपार्टमेंट में, या फिर कहीं पे भी आपने किसी से भी कभी नया मुलाकात भी होगा, इंडिविजुअल स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर आपको कितनी जगह है इंट्रोडक्शन की जरूरत, तो आपको इन सारी जगहों पे रहेगी। तो आपका इंट्रोडक्शन फिक्स होना चाहिए कि भैया ये लोगों को मैं क्या बताऊं, और ऐसा अपीलिंग होना चाहिए कि एक ही बार में बंदा मुरीद हो जाए, फैन हो जाए आपका। बार बार बदलने का हेडेक नहीं है। लो ना महीना भर का टाइम, लेकिन ऐसा बनाओ कि जिससे भी बात करो ना वो अट्रैक्ट हो जाए। मैंने बनाया ना, 12 साल से खा रहा हूं उस इंट्रोडक्शन की यार। थोड़ा रुतबे के साथ बताने में आसानी रहती है। एक बार ही तो बनाना है, फिर उम्र भर का हेडेक खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा, आप देखो, अब आप गेट टुगेदर, अभी आपको ये सेमिनार करने का मौका मिल रहा है, जरूर थोड़ी आपको ओपन ही मिले। हो सकता है आपको छोटा स्मॉल लेवल का मिले। स्मॉल का मतलब, आपको स्मॉल लेवल का बोले तो 10-20 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, 25 लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकट्ठे हो गए, तो क्या वो ग्रुप नहीं है क्या, वो सेमिनार नहीं है क्या। 25 लोग आपके सामने छोटे लेवल का है, उनके आगे भी इंट्रोडक्शन तो बताना पड़ेगा। चलो वो नहीं, मान लो आपको 1,000 लोगों का मिल गया, वो भी ग्रुप होगा। 10,000 लोगों का मिल गया, वो भी ग्रुप होगा। 50 लोगों का हो गया, वो भी ग्रुप होगा। 15 लोगों का हो गया, वो भी होगा। इन सब के अंदर ऐसा थोड़ी है कि आपका इंट्रोडक्शन बदल जाएगा भाई। इंट्रोडक्शन विल रिमेन सेम। इसलिए कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन अपना सेम रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन आपको हर जगह काम आएगा। शादी में जाओ, घर परिवार में जाओ, कहीं मुलाकात करो, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखो आप एग्जांपल लो, जब आप किसी चार्टेड अकाउंट से मिलते हो तो चार्टेड अकाउंटेंट कहीं भी खड़ा होगा, चार्टेड अकाउंटेंट ही रहता है ना। आप क्या, नमस्कार सर, नमस्कार, आई एम सो एंड सो पर्सन, बेसिकली आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। अगर कोई पुलिस वाला है, थानेदार है, मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, जैसे राजस्थान का है, तो ये आप फलानी पुलिस में हूँ, और साहब अपना इंट्रोडक्शन वो यही तो देगा ना, आई एम सो एंड सो पर्सन। वो बदल थोड़ी जाएगा रिश्तेदारों के आगे कि साहब रिश्तेदारों के आगे दूसरा प्रोफेशन लगा दूंगा। दैट विल रिमेन सेम। लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तो अपना इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है, तो फिर क्या आप टूटे हुए इंट्रोडक्शन देते हो। एक्चुअली मैं तो इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, हम लोगों ने एक्चुअली क्या एक प्रोग्राम कराते हैं बच्चों के डेवलपमेंट। कुछ भी ऐसा अपीलिंग आपका इंट्रोडक्शन है ही नहीं यार, कि सामने वाला मुरीद हो आपका। कम से कम अकाउंट्स का अगर कोई कॉमर्स का टीचर है, तो भी वो कम से कम ये तो बोलता है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे 11th 12th के बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूं, या कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं, या अकाउंट्स का टीचर हूं, या इंग्लिश का टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं या पढ़ाती हूं। उनका खुद का भी इंट्रोडक्शन है, कम से कम लोग उनको उसके रूप में जानते हैं। आपका क्या इंट्रोडक्शन है। आप खुद अदरवाइज मत लीजिएगा, पर आपका क्या इंट्रोडक्शन है। मैं जी मिड ब्रेन कराता हूं, मैं जी डीएमआईटी कराता हूं, दैट इज नॉट इंट्रोडक्शन यार। ये कोई इंट्रोडक्शन थोड़ी है। इंट्रोडक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला फैन हो जाए आपका। और क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है नए सब्जेक्ट हैं, जिनको अभी आपको जमाना है, ग्राउंड पे उतारना है। अंग्रेजी का सब्जेक्ट तो 200 साल शासन करके गए हैं, वो ठोक के गए हैं हमारे ऊपर कि मैं अंग्रेजी का टीचर हूं। चौड़े होके बताते हो साहब, हम साहब अंग्रेजी के है ना इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करते हैं। वो बरसों का अभ्यास करके हमारे माथे में डाल के गए हैं ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन। साहब फलाना राम, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं। वो क्या है, बिजनेसमैन की भी कैटेगरी है, तो साहब है ना उसके है ना सबके इंट्रोडक्शन है ना सेल्फ एक्सेप्टेड बने हुए इंट्रोडक्शन है। वो सेल्फ एक्सेप्टेड इंट्रोडक्शन अपने नहीं बने हुए है ना, अपने नहीं बने हुए हैं।
एनएलपी प्रैक्टिशनर भी धीमे धीमे बन रहा है। साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिस्ट को बेचारे को बनने में टाइम लगा, अब तो चलो साइकोलॉजिस्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर अगर कोई बात करे तो दोनों में अंतर है भैया। साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, साइकेट्रिस्ट अलग होता है, वो मेडिसिन दे सकता है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करता है, पर वो एक प्रोफेशन तो है। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है आप क्या करते हो जी, आई एम साइकोलॉजिस्ट, अच्छा अच्छा, सेल्फ अंडरस्टूड है, मतलब फिर वो सब मान लेगा ये साइकोलॉजिस्ट है तो किस तरह के हैंडल करता है केस, तो वो स्वयं से आपसे बोलेगा कि है ना देखो मैं ना, मैं इस लाइन के अंदर ऐसे ऐसे काम करता हूँ, आपके साथ ऐसे करता हूँ, वो अपना कुछ तो बताएंगे आपको। कोई पुलिस वाला है, मैं साहब एसएचओ हूँ, या मैं फलाना डीएसपी हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति ये देखता अच्छा डीएसपी है, तो पहले तो पुलिस की इज्जत देगा, उसके बाद में अपना कोई समस्या होगी तो वो भी रो देगा कि यार मेरी ये समस्या है, देखो यार कोई बैठ जाए तो। कोई वकील है, अरे वो अच्छा अच्छा वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब फेमस हो गए, वकील साहब की प्रैक्टिस चल रही है नहीं चल रही है सेपरेट इशू, वकील साहब फेमस हो रखे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेड है भाई कि वकील है तो हमारे को ये इज्जत देनी है, और ये भाई साहब बड़ा वकील है, बड़ी इज्जत देनी है, पर इज्जत देनी है। द थिंग इज कि वो सारे इज्जत एक्सेप्टिंग प्रोफेशन बने हुए हैं, लेकिन जब आपके प्रोफेशन की बात आती है तो आपका कोई प्रोफेशन का कुछ वजूद ही नहीं है यार, कुछ बना ही नहीं रखा है। हम लोग बोलते हैं ना वी आर रनिंग अ कंपनी, वी आर फ्रॉम टीम 360, तो साहब डीएमआईटी मिड ब्रेन की वजह से इज्जत थोड़ी है हमारी, कोई टीम 360 की वजह से इज्जत है हमारी, कंपनी की वजह से इज्जत है हमारी, कि वी आर रनिंग अ कंपनी, साहब ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, इतने सारा हमने ऑथराइजेशन सेंटर दे रखे हैं, उसकी वजह से हमारी इज्जत बनी हुई है। आप किसी चीज की वजह से इज्जत बनाते हो, आप चाहो तो डीएमआईटी को ऐसा ब्रांड बना सकते हो कि डीएमआईटी की वजह से आपकी इज्जत बने, पर आपने अभी तक उसके लिए ऐसा कुछ काम किया नहीं है जिसकी वजह से डीएमआईटी या रिज एनालिसिस की वजह से आपकी इज्जत बने। हम तो दोनों तीनों की खा रहे हैं, कंपनी तो आप बनी है हमारी, हम लोग तो ये प्रोग्राम लेके जाते थे ब्लाइंड फोल्ड का, लेकिन कुछ एक चीजें है ना, आपको अपना एक स्पेसिफिक है ना इज्जत बनानी पड़ेगी। जब हमने काम शुरू किया था ना तो वी वर हैविंग दैट कंपनी, तो हम बोलते थे आप लोग क्या करते हैं, वे आर बिजनेस पीपल, वी आर बिजनेसमैन, एक अलग से आपके अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है दैट वी आर रनिंग अ बिजनेस। ऊपर से बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऊपर से ये और ठोक के कहते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी जनसेवा भी कर रहे हैं, ऊपर से एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम लेकर आए हैं, हमारी कंपनी लेकर आई है, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। तो वो सारी चीजें स्क्रिप्ट, अब देखो ये भी इंट्रोडक्शन है ना, ये भी ऐसा स्क्रिप्ट हमारा तैयार किया हुआ है, रुतबे वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए भाई। तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन ही तैयार नहीं है, मैं क्या उसके ऊपर आगे जाके बात करूं। आपका ऐसा धांसू इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, और यू मस्ट हैव समथिंग लाइक वी आर बिजनेस पीपल, तो वो बिजनेस पीपल वाला दिखे तो सही जी, मैं तो डीएमआईटी कराती हूँ जी, मैं तो मिड ब्रेन कराता हूँ, तो वो क्या है, एक आपका है ना, आप यू आर ब्रैकेटेड विद बाय मिड ब्रेन, उसके अलावा आपका कोई वजूद ही नहीं है। भाई अगर कोई डॉक्टर है तो उसका वजूद है कि इस कैटेगरी के अंदर सभी लोगों को वो ट्रेंड करेगा, मिड ब्रेन के डीएमआईटी को आपको ऐसा वजूद बनाना पड़ेगा। हमने ये वजूद बनाया, कैसे बनाया, कि हमारी स्पेशलिटी है कि वी आर ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, कि साहब हमारा वजूद ये है कि हम डीएमआईटी मिड ब्रेन करते हैं, तो हमारा डीएमआईटी मिड ब्रेन का ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे को ऐसा ऐसा टैलेंट देते हैं, और इसकी यूएसपी है हमारी, और हमारा एक छत्र राज है स्कूल के अंदर, हम ही लोगों का राज है स्कूल के अंदर, ठोक के हमारे अलावा कोई की चलती नहीं स्कूल में, हम ही लोग स्कूल में काम करते हैं। रुतबा आता है ना, बिजनेसमैन हम लोग हैं, हम ही एकमात्र हैं जो स्कूल्स के अंदर काम करते हैं, उन इन सब की हमने स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। मैं ये चीज आपको ये कोई घमंड नहीं है, ये है ना लाइक दैट मेक्स फील प्राउड, कि भैया हमारे को गौरवान्वित महसूस कराता है अंदर से कि भाई हम लोगों ने ये तामझाम किया है। लेकिन ये तामझाम आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप लोगों के पास तो हम लोग हैं यार। आप तो ठोक के बोलो टीम 360 आप ही की है, हमारे पास तो कुछ नहीं था रे बाबा, हमें तो बनाना पड़ा है। आपके पास तो सारा, ये देखो इतने सारे लोग कनेक्टेड हो, इन सबको आज एक बात बता दो, ये धीरज भाई यहाँ जुड़े हैं, और कोई धीरज भाई का आप में से नाम ले ले, या धीरज भाई आप में से किसी का नाम ले लो, तो क्या धीरज भाई को खा जाओगे क्या, कि सुप्रिया जी ने नाम या सुप्रिया जी ने नाम ले लिया धीरज जी का कि धीरज जी वो हमारी टीम की सदस्य है, सुप्रिया जी हाँ हम लोग एक साथ ही काम करें, तो जान थोड़ी खा लेगी। सब एक ही परिवार के लोग हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास 50 लोगों की टीम है, हमारे पास नहीं थी बाबा, आपके पास टीम है, तो आप तो ठोक के बोल सकते हो। कौन बनेगा, इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो आप लोगों में कनेक्टेड हो, आप में से कोई नहीं है ऐसा जो दूसरे की जान खा लोगे कि भैया उसने मेरा नाम क्यों यूज कर लिया। अरे वो भी टीम 360 के हैं, हम भी टीम 360 के हैं, वक्त पे सारे ही काम आएंगे दूसरे के, और हम लोग यही लेके इसलिए आएंगे ताकि सब एक दूसरे का बेनिफिट करा सके। ये हमारे पास नहीं था, आपके पास है, तो आप ठोक के बोला करो वी आर रनिंग। अभी कुछ दिनों पहले एमपी से किसी ने मेरे को फोन किया था, तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि है ना हम हमारा इंडिविजुअल ब्रांड चलाना चाहते हैं। बिल्कुल चलाओ आप इंडिविजुअल ब्रांड, पर आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है कि जब आप अपना ब्रांड रन कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम सुप्रिया एंड रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद टीम 360। तो भाई साहब दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के काम कर रहे हैं काम हो गया, आपका ब्रांड बन गया, आपका बिजनेस बड़ा सारा हो गया। आप आप है ना अपना कोलाबोरेटेड बिजनेस बनाओ ना, आपका विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन, बस सामने वाला वैसे ही फैन हो जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड होना चाहिए। मैंने इतनी देर ये सब इसीलिए बताया है कि हम है ना इंडिया में क्या है,
लोग है ना उसको सम्मान देते हैं, क्या बोलते हैं, एक इंट्रोडक्शन को, उसके बाद सारी गाड़ी चालू होती है, तब वो लोग आपको एंट्री करने देते हैं। हमारा क्या है, हम स्कूल में जाते थे ना, तो हमारा इंट्रोडक्शन पहले से बना होता था। विपुल शर्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा है, क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर दे रहा है, तो मेरा तो पहले से एक इंट्रोडक्शन बना हुआ है ना, जो मैंने बनाया है, था थोड़ी बनाया है, उसकी वजह से मुझे स्कूल में एंट्री मिल रही है। ठीक है। उसके बाद में चूंकि हमने इतना मेहनत करी, करते करते हमने डीएमआईटी को इतना बड़ा बना दिया कि डीएमआईटी की वजह से, लेकिन वो डीएमआईटी हम लोगों की वजह से सम्मानित हो रही है, या डीएमआईटी की वजह से हम सम्मानित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर दूसरे तो लोग नहीं हो पा रहे ना। स्कूल के अंदर हम तो ठोक के जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डीएमआईटी पे जबरदस्त कमांड है, हमारा मिड ब्रेन पे जबरदस्त कमांड है, ब्रेन इंजीनियरिंग पे जबरदस्त कमांड है, फिर इनकी हमारी स्क्रिप्ट शानदार तैयार की हुई है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन शानदार तैयार किया हुआ है, इसलिए जहां भी जाते हैं सामने वाला फैन हो जाता है। आप लोगों के केस में सारे लेकेंगे, इसलिए सबसे पहला, अब आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत सब जगह पड़ेगी। आप स्कूल में जाओगे तो, गेट टुगेदर में जाओगे तो, घर परिवार में जाओगे तो, सब जगह ऐसा इंट्रोडक्शन तरह लगे कि भाई साहब, उन लोगों और भाई साहब ये तो बहुत ऊपर से, हम ये और कहते हैं, देखो हम लोगों ने ना बुद्धि से, देखो क्या होता है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। डीएमआईटी इतना यूनिक प्रोग्राम है, रिज एनालिसिस इतना यूनिक प्रोग्राम है, मिड ब्रेन इतना यूनिक प्रोग्राम है। अरे मोनोपोली है आपकी, आपके अतिरिक्त कोई करता ही नहीं है। लेकिन अब क्या, कुकुर मुत्ते जैसे कई हो रखे हैं, तो आपके लिए कंपटीटर बन रहे हैं। परे करो, आप अकेले हो जो स्कूल्स में काम करते हो, बन गई आपकी मोनोपोली। यू आर ओनली द ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका वर्चस्व वजूद इतना स्ट्रांग बन गया इंट्रोडक्शन का। अरे वाह सतीश भाई, आ ही गए क्या? तो है ना, सो आपका इतना जबरदस्त वजूद, इतना जबरदस्त आपका मामला बन गया कि सामने वाला आपका फैन हो जाएगा यार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को छोड़ना ही नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना ही सबसे बड़ी समस्या है ना। इंडिविजुअल ग्राउंड पे आप जब लोगों से मुलाकात करते हो, तब आपका सॉलिड वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो नहीं होने की वजह से सारा काम बिगड़ता है। तो आज के लिए जो है ना, पहला होमवर्क है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इतनी देर जो मैंने आपका माथा खाया ना, उसके पीछे रीजन यही है कि आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड तैयार होना चाहिए। जितना शानदार बना सकते हो उतना बनाओ, हमारा सहयोग ले लो, लेकिन वो शानदार होना चाहिए। और वी हैव 1 मंथ, 1 महीना है, 1 मार्च से अपन शुरू करेंगे, स्कूलों में कूदेंगे, उससे पहले सारे काम हो जाने चाहिए। यहां तक का क्लियर है? इंट्रोडक्शन संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। अगर किसी के मन में कोई भी किंतु परंतु क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई हाथ खड़ा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? अरे अरे परफेक्ट, चलो हाँ, वो थम, साधना मैम सबका क्लियर है ना? साधना मैम सारा क्लियर है इंट्रोडक्शन वाला? ओके, चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यू नीड टू हैव कमांड, है ना, सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट पे कमांड होगा तो सेकंड नंबर पे आपको इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन बोले तो स्क्रिप्ट, ठीक है ना, स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रिप्ट शानदार होनी चाहिए। मैंने आपको ये 2 पॉइंट अभी तक बताए हैं। पहले आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, दूसरा स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, ये दोनों सॉलिड होने चाहिए। अब मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं, मतलब 2012 में जो हम काम करते थे ना, उसका समावेश जरूरी है, लेकिन अपन जी रहे हैं 2025 में। देखो किसी ने कुछ तो बोला है, कौन है? साक्षी सिंधे। अरे साक्षी मैडम, बोलिए ना मैडम, जल्दी बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मुझे ये बोलना था कि आप जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं अभी, हाँ आप हाँ। अगर हमें एक फॉर्मेट दे दे तो हम भी अपना स्क्रिप्ट आपके फॉर्मेट के अनुसार ट्राई कर सकते हैं। आपके फॉर्मेट के अनुसार हम भी अपना खुद का स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। इसलिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी सर, जरूर। साक्षी मैम देखो, इंट्रोडक्शन में तो फॉर्मेट किसी तरह का कुछ होता नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट बढ़ाऊं कि लाइंस, इसमें आपको पिन कोड लिखना है, इसके अंदर आपको जो है एड्रेस लिखना है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ मैम, इंट्रोडक्शन आप किसी भी तरह का अपना बना दो। क्या बनाना है मैं बता देता हूँ। बचपन से लेके आज तक आपने जिंदगी में जो भी काम किए हैं, दैट दैट मेक्स यू फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट, कि भैया ये मेरा वर्चस्व है, मैंने किया है, कुछ तो किया होगा। अरे बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, कुछ तो किया होगा। जो भी कुछ किया है ना, जो भी कुछ है वो एक जगह इकट्ठा कर लो। नहीं पार पड़े ना, उसको तरतीब वाइज बना के तो हमें भेज देना। मैं बता देता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ एग्जांपल। एक व्यक्ति यहाँ पे हमसे फ्रेंचाइज लेके गए, जिम चलाते हैं, बॉडी बिल्डर। तो साहब, अब वो जिम जिम वाले का मिड ब्रेन डीएमआईटी से क्या लेना देना? तो बोले सर मैं बना के भी क्या बनाऊं यार, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि ना, मतलब इंट्रोडक्शन क्या बनाऊं मैं? एक जिम वाले आदमी स्कूल में जाके क्या बोलेगा, या मैं क्या मिड ब्रेन डीएमआईटी का बताऊं? तब उनका बनाया ना, उनके लिए भी मैंने, क्या होता है ना, आपको कुछ तो कनेक्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत बेसिक मैंने कहा, आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन तो दूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बोलता हूं कि रीजन वाई डिड आई कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया था। उसका कारण है कि एक्चुअली सर मुझे 2012 में दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, जहां पे मेरे को पता चला बच्चों का ऐसा, हमारे को पता चला, मैं तो ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेता था। मीनवाइल दे गिव मी पेज दैट दैट
research work that helped me in order to understand the challenges that they were facing, कि भैया बच्चे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि पढ़ाई के चलते वो उनके एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की, खुद की, जो भी है कुछ, वो कुछ भी जो भी आया था उस कागज के अंदर, और मैं वो अपना अनुभव आप सबको मेरा दूरदर्शन का बताया हुआ वो मैं कनेक्ट करता हूँ कि ना मैं क्यों आया हूँ आपसे मिलने और ये काम हमने शुरू क्यों किया है। ये दो चीज समझने की जरूरत है। आपने व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, आपने शुरू क्यों किया था ये प्रोग्राम 2012 में, और मैं अब आपसे क्यों मिलने आया हूं। दो चीज है ना, ये दो चीज बताने के लिए आपके पास कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। तो मेरे पास कनेक्शन था दूरदर्शन का कि भैया एक्चुअली मैं खुद तो लेक्चरर हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेक्चर देता हूं, लेकिन बना एक बार मुझे दूरदर्शन के लेक्चर के लिए बुलाया, वहां मुझे पता चला बच्चों के इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो सोचा यार बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि ये समस्या का समाधान परमानेंट हो सके। उसके लिए हम कुछ यूनिक प्रोजेक्ट इंडिया में लेकर आए हैं, और बगैर आपके सहयोग के सर संभव नहीं है। आपका सहयोग उसमें सादर प्रार्थनीय है। तो दोनों चीज हो गई, मैंने क्यों ज्वाइन किया वो भी बता दिया, और तेरे से क्यों मिलने आया हूं वो भी बता दिया कि ये इतना यूनिक प्रोग्राम है जो बच्चों के काम का है और बगैर आपके रेस्पेक्ट, आपके सहयोग से ही होगा, बगैर उसके संभव नहीं होगा। तो वो आपको सुनने का मौका देगा। तो कुछ कनेक्शन बनाना, ऐसे आप जब इंट्रोडक्शन बनाते हो ना, तो ऐसा आपका कनेक्शन बनना चाहिए। उस जिम वाले के लिए तो मैंने ये कह दिया कि सर मैं तो देखो हेल्थ इंस्ट्रक्टर हूँ, हेल्थ के टाइम मतलब हेल्थ लाइन के अंदर हूँ, पिछले 20 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जिम चला रहा हूँ, और हमने तो कभी ऐसे चैलेंजेस देखे नहीं। लेकिन आजकल देखता हूँ सर, मेरा एक्चुअली आपसे मिलने का रीजन भी ये था कि मैं खुद हेल्थ इंडस्ट्री से हूं और बहुत टाइम से देख रहा हूं कि बच्चे आते तो हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों की तो मैं देखता हूं कि मानसिक स्थिति अजीब हो रखी है। वो स्ट्रेस, बॉडी बिल्डिंग भी करते तो उनका स्ट्रेस अलग तरह का होता है। उनकी बातें सुनता हूं, उनसे बात करता हूं, तो कोई तो पढ़ाई का चैलेंज लेके बैठा है, मतलब कोई बिजनेस का चैलेंज लेके बैठा है, उसको रिलीज करने के लिए जिम आ रहे हैं। और मुझे लगता है यार हमने तो कभी इस तरह के चैलेंजेस देखे ही नहीं थे, पर अब तो पूरा सिनेरियो बदल गया, माहौल बदल गया। तो मुझे लगा कि यार अगर बच्चों को इस लेवल पे सॉल्यूशन दे दिया जाए तो वो बॉडी बिल्डिंग को अलग तरीके से भी कर पाएंगे और अच्छा उसके अंदर परफॉर्म भी कर पाएंगे। उनके बहुत सारे चैलेंजेस मुझे पता चले, तो मुझे लगा कि यार शरीर के गर्दन के नीचे का तो काम हो रहा है मेरे द्वारा, गर्दन के ऊपर का काम नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा लेके आए जिससे बच्चों के गर्दन के ऊपर का भी काम हो, ऊपर से सॉल्यूशन हो, रिलैक्स हो, तो वो बच्चे कुछ ढंग से परफॉर्म कर पाए। इसलिए आई थॉट कि कुछ ऐसा करूं, हेल्थ इंस्ट्रक्टर तो हुई, और बच्चों की बॉडी बिल्डिंग में या जो भी लोग आते हैं मैं सपोर्ट करता ही हूं रिलैक्स करने के लिए। लेकिन उनके जो बेसिक चैलेंजेस जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, करियर को लेकर कंफ्यूजन है, डिप्रेशन आ गई, इमोशनल ग्राउंड पे वीक हो गए, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। उनका सोल्यूशन जिम में भी नहीं है। वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन समस्या एज इट इज है। फॉर द टाइम बिंग वो आपका मेलाटोनिन सेरोटोनिन का सीक्रेशन हो गया, तो आपको रिलीज हो गया, लेकिन थिंग्स विल रिमेन सेम, चैलेंजेस तो सॉल्व हुए ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कुछ लेके आए। मीनवाइल मुझे ऐसा प्रोजेक्ट जानकारी में आया जिससे बच्चों की, लोगों के करियर संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है, और मुझे लगा ये तो काम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड, और बगैर आपके सहयोग के संभव नहीं है, इसीलिए आपसे मुलाकात करने आया था। इसलिए 10 मिनट का आपसे टाइम चाहिए था, अगर आप बताएं तो मैं आपको प्रोग्राम बताऊं। अब मैम इसके अंदर उसने कौन सा इंट्रोडक्शन दिया, हेल्थ इंस्ट्रक्टर है, और अपने हेल्थ इंस्ट्रक्टर का जो अपना जो उसका प्रोफेशन है उसको एक पर्टिकुलर स्टोरी के साथ कनेक्ट किया, ताकि स्कूल में एंट्री का रास्ता बने या कहीं पे भी किसी से बात करने का रास्ता बने कि भाई मैं इस लाइन में हूं, लेकिन मैंने साथ में ये काम भी शुरू किया है। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए ना। मैं भी तो यही बोलता हूं कि एक्चुअली मैं बेसिकली मैं तो खुद कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर देता था क्वांटम फिजिक्स पे। बाद में बच्चों के बेटरमेंट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए, बच्चों के बेटरमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लेके आए। तो कनेक्टिविटी बनाई ना, उसके बाद में सारी चीज कर दी। और वो बताना तो आपको वही है कि भाई साहब गाय पे निबंध लिखना है, तो गाय पे तो निबंध लिखना नहीं आता, लेकिन थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। गाय के 4 टांगे होती है, उसके दूध से मिठाइयाँ बनती है, उसके बाद में या गाय पहाड़ पे चढ़ी, और फिर उसके बाद में गाय, या मानो कई बार मैंने एक बार एक जोक भी सुना था, किसी ने बनाया था इसके ऊपर, बकरी के ऊपर, बकरी पे ऐसे लिखी है। अब बकरी पे ऐसे किसी ने लिखा नहीं, गाय हमारी माता है उस पर तो बनता है, बकरी के ऊपर किसी ने ऐसे लिखा नहीं। तो साहब मेरे जैसे समझदार आदमी ने क्या किया, सब बकरी है, एक चौपाया जानवर है, उसकी 4 टांगे होती है, हाइट छोटी होती है, और बकरी जो है वो भी दूध देती है। और एक दिन बकरी पहाड़ पे चढ़ी, और साहब वो चढ़ते चढ़ते देखा वहां पे गाय खड़ी, और गाय चौपाया जानवर है, गाय के दूध से मिठाइयाँ बनती है, और गाय पे चालू कर दिया। बात तो मुझे वही बतानी है क्योंकि आता ही उतना ही है, तो आपको इंट्रोडक्शन इतना सा ही देना है, बात आपको डीएमआईटी मिड ब्रेन की करनी है, लेकिन कोई कनेक्शन बना दो ताकि आप पूरी बात बता सको। ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप ना, इसीलिए जो मैम आप साक्षी मैम जो कह रहे हैं ना, आप कुछ भी बनाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, पर अपनी तरफ से कुछ प्रयास करो, क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं मेरा फॉर्मेट बना के देखो अभी बोल दूंगा, आपके समझ में ही नहीं आएगा। मैं तो ये बोलूंगा साहब मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेक्चर लेता था क्वांटम फिजिक्स पे, बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम शुरू कर दिया। अब आप कहोगे साहब मेरा तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, कहाँ फिट करूं, तो मेरे तो कोई भी सेगमेंट में आप फिट ही नहीं बैठ पाओगे। मैं तो ऑथर हूं, 2 किताबें लिख के बैठा हूं, आपने वो भी नहीं लिखी। मैं कोई भी सेगमेंट बनाऊंगा, 12 साल से एजुकेशन लाइन के अंदर हूं, नॉर्थ इंडिया के टॉप 3 स्पीकर्स में रहा हूं, टीम 360 के चैनल पे 1700 वीडियोस डाल रखे, किसी भी फिट नहीं हो पाओगे मैम। तो मैं आपका बना सकता हूं, वी कैन हेल्प यू, लेकिन आप पहले खुद थोड़ा कुछ बना के दो। कि आप तो ये कह दो, अरे मत कह दो, आप ये कह दो यार मैं तो अनपढ़ हूं,
मैं उसका भी इंट्रोडक्शन तैयार करूंगा कि अनपढ़ कैसे इंट्रोडक्शन दे सकता है। आपके मैं 5वीं पास हूं, उसका भी इंट्रोडक्शन बनाएंगे, बट एटलीस्ट यू मस्ट गिव समथिंग, सो हम उसका कुछ बना सकेंगे। आप कुछ दो, कुछ तो जिंदगी में किया होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं तो डीएमआईटी के बिजनेस में क्यों आए वही लिख के दे दो कि मैंने ये काम क्यों किया था, फिर उसको सुंदर तरीके से हम तैयार कर देंगे, बट एटलीस्ट यू गिव समथिंग। इसलिए इतना टाइम आपका इंट्रोडक्शन पे दिया है मैंने, कि इंट्रोडक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए कि सामने वाला मुरीद हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा ये अनुभव है, इंप्रेशन 5 मिनट में ही बनता है। जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है ना? तो 5 मिनट में कुछ ऐसा बताओ कि सामने वाला आपका फैन हो जाए और अगला 20 मिनट तक आपको नहीं छोड़े, और 20 मिनट में ऐसा कुछ करो कि वो 1 घंटे तक आपका पीछा नहीं छोड़े। तो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। 5 मिनट में तो आप छा जाते हो। मैं क्या करता हूं स्कूल में सेमिनार करने के लिए, कोई भाषण थोड़ी देता हूं डीएमआईटी का। कब दिया? मेरा पूरा सेमिनार उठा के देख लेना आप। डीएमआईटी मिड तो मुश्किल से 10 मिनट बताता हूं। पहले 5 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और इधर उधर के क्वेश्चन ऐसा करके उनको मुरीद कर देता हूं कि अरे यार ये प्रोग्राम तो करना ही है, ये मस्त आदमी आया, ठीक टाइम पास कर रहा है उनको। और एक बात बता दो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है मिड ब्रेन डीएमआईटी में, आपको क्लियर बता दूं, बच्चों को काय का इंटरेस्ट है, उनको खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है। वो आपके डीएमआईटी मिड ब्रेन में किसको इंटरेस्ट है? वो तो हम क्रिएट करते हैं कि भाई साहब आप ये करो। कौन बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है यार? इसलिए जब हम सेमिनार लेते हैं ना, तो सेमिनार में वो इतना फनी, इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो देखते हैं और तो कुछ नहीं, कम से कम आज का दिन तो बढ़िया निकलेगा ना, ठीक है इसका कहानी सुनो यार, ठीक टाइम पास हो रहा है। तो वो तो अपने टाइम पास के कारण अपने को सुन रहा है कि ठीक है यार बढ़िया टाइम पास हो रहा है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि है ना, आप है ना, ये चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन की वजह से, आपकी फनी बातों की वजह से, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मास्टर क्लास में वैसे ही बहुत बैठे हैं जिनसे वो दुखी हैं, ठीक है ना? तो आप एक एक्स्ट्रा टीचर मत बनो, आप उनके दोस्त बन सकते हो। तो आप अननेसेसरी की बात करने की जगह, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट पे इतना टाइम दिया कि ये मस्त होना चाहिए, सामने वाला मुरीद हो जाए। इतना मुरीद, इतने तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा गया ना, तो स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल बाद में यही कहता है, अरे सर वो सब तो ठीक है, सेमिनार तो आप कर लेना यार, आप तो एक मेरी बात सुनो यार। अरे मैंने तो देखे हैं, मैं स्कूल का नाम कोट नहीं करूंगा, मैं क्या हम जब इस तरह की चीज बताते हैं ना, और आप लोगों का बहुत यूनिक इस पे आपका इंट्रोडक्शन पे मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि ना सारे सेगमेंट कवर कर लो, सारे सेगमेंट कवर कर लो। जैसे मैं एनएलपी का आपको बताता हूं, हम लोग सारी चीज बताते हैं तो एनएलपी प्रैक्टिशनर भी बताते हैं, तो उसमें है ना, जैसे डीएमआईटी की 5 पॉइंट बना रखे ना, ऐसे एनएलपी के भी बना रखे हैं। तो कहीं से भी चारों खाने चाहिए, तो हाथ से नहीं जाना चाहिए, इतना कुछ बताओ। तो अब है ना, वो डायरेक्टर ने सारी बात सुनी ना, तो वो सारी बात सुनने के बाद पता क्या बोले, और सब तो ठीक है सर, है ना, आप क्या कर रहे हो सर, शाम को क्या कर रहे हो, वो सेमिनार तो ठीक है परसों। उसने पहले ही मन बना लिया, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया ना, उसमें कुछ ऐसे की पॉइंट थे जो वो मुझे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी वो समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया कि यार इस आदमी से तो, ये तो आदमी तो काम का है, अब एकदम से तो मुंह पे कैसे खोल के बताऊं, तो इसका सेमिनार तो करा लेते हैं, ताकि है ना अपने मुद्दे की बात बाद में कर लेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ मेरे को उस एक कंटेंट की वजह से हम लोगों को कहा आप सेमिनार कर लो, सेमिनार हमारा बेस्ट जाता है, बच्चे फैन हो गए और बोले ठीक है सर, वो पेरेंट को आपने कहा है तो हम पेरेंट को बुला लेंगे, आप आपका जो भी है कागज, कागज भी बांटने दे दिए, क्योंकि उनको तो अपने मतलब था ना कोई काम का, वो कागज भी बांट दिए, हमारे पास डेटा भी आ गया, हमने पेरेंट को फोन भी किया। वो सब तो स्टाफ करेगा ही, करने का काम है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला सर शाम को क्या कर रहे हो, चाय पे है ना, चाय पे आइए ना सर। अरे मेरे को डायरेक्टर चाय पे बुला रहा है, बहुत बढ़िया, वो भी घर पे बुला रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, हमें लगा हमारे को बिजनेस मिलेगा, हमें क्या पता वो कुछ और गीत है जो उनको गाना है। फिर साहब उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि सर वो बताता अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सर आपसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो है ना, जब आप इतनी चीजें बताते हो ना, तो वो अपनी पर्सनल चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होता। अब उनकी क्या प्रॉब्लम थी, बहुत ही अजीब प्रॉब्लम, आजकल तो बहुत कॉमन है, ये इनिशियल डेज की बता रहा हूं, तब हमें पता ही नहीं था। ओसीडी प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, आजकल बड़ी बीमारी हो रखी है, पहले नहीं था। एक्सेस में उनकी वाइफ हाथ धोती थी, ये डायरेक्टर साहब की प्रॉब्लम। और वो क्या, आधी टंकी का पानी यही खाली करती है, धोती रहती है, हाथ धोती रहती है, हाथ धोती रहती है, हाथ धो रहते। बाथरूम में गई, बाथरूम से आई, वॉश बेसिन से हाथ धोया, तो लगा कि ये तो बाथरूम वाला वॉश बेसिन है, अब मैं किचन के पास वाले वॉश बेसिन में अलग से हाथ धोऊंगी। किसी ने टच कर दिया तो फिर से हाथ धोऊंगी, खाना खा रही हूं उससे पहले हाथ धोऊंगी, खाने के बाद हाथ धोऊंगी, मतलब हाथ धोने में जीवन निकल रहा था उनका, ठीक है ना? इसके चक्कर में एक्सेस में हाथ धोगे। फिर क्या है, ये ओसीडी में क्या है, साबुन से ज्यादा हाथ धोते हैं ये लोग। अब साबुन से भाई कास्टिक है, वो हाथ कटेगा आपका, कितना करोगे, फिर हाथ कटने लग जाएंगे खुद। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो खुद भी परेशान होने लग जाते हैं, अपने आप में प्रॉब्लम होती है ये। एक टाइम के बाद आदमी दुखी होने लग जाता है, कितना हाथ दूं यार, और फिर लोग मजे लेने लग जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अब है ना, वो डायरेक्टर, वो उनके अपनी, अब वो डायरेक्टर साहब किसी को क्या बताए, बोले सर अब मैं किसी को क्या बोलूं, ये इनकी ऐसी मानसिक स्थिति है, मैं तो परेशान हूं और ये खुद भी परेशान है। अब बताओ इसका क्या लेना देना। लेकिन देखो इतने टाइम बाद में तो बहुत ग्रेटफुल हूं, इतने डॉक्टर्स कनेक्ट होते हैं। एक डॉक्टर हैं लखनऊ से, जिन्होंने लखनऊ से लिया था, कहाँ से लिया था अभी इतना याद नहीं है, किसी समय विशेष में, दो कोविड से पहले फ्रेंचाइज लिया था। सो ही गेव दैट सॉल्यूशन कि ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का म्यूजिक सुनाते
करते हैं ना, इससे ओसीडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये बहुत काम का म्यूजिक है, क्योंकि ये है ना स्ट्रेस लेवल रिलीज कर देता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफिन, ये सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है ना। तो वो भाई एंड्रेलिन के कारण जो है ना आपके अंदर वो जो घबराहट पैदा होती है ना, ये होने ही नहीं देता, हार्मोन इज रिलीज कर देता है। नहीं तो क्या है, हाथ नहीं धोए नहीं धोए क्या फर्क पड़ गया यार, जूते पहन के हाथ नहीं धोए क्या फर्क पड़ गया, कौन से क्या ऐसे वैसे ही आप। यूं तो अपन दही भी खाते हैं तो कितने उसके अंदर, अब मैं क्या बताऊं आपको, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो 1000 तरह के जीवाणु मिल जाएंगे आपको। सो पता नहीं, सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ऐसे के अंदर। अब वो व्यक्ति ने ये बात हमसे शेयर करी, क्यों? क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन हम लोगों का इतना शानदार था, उसमें सारी चीजों का समावेश है। तो देखते हैं यार, ये हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका है ना इंट्रोडक्शन ये चीजें करवा देता है। अब ये है ना, आप जब गेट टुगेदर में बात करते हो तो लोग आपके फैन हो जाते हैं, जब आप स्कूल में बात करते हो तो वो जाते हैं, लेकिन आप एक चीज को समझना, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन स्क्रिप्ट के पीछे ग्राउंड है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है ना, तो उतना ज्यादा स्क्रिप्ट प्रभाव नहीं डाल पाएगी। स्क्रिप्ट भी तभी प्रभाव डालेगी जब सब्जेक्ट पे कमांड है। नहीं तो लोग क्या ही डमरू बजाने वाला समझ लेंगे आपको, क्या हाँ 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 मैंने सुना था, हाँ, वो मेरे ब्रदर है, उनके भी फलाने राम ने किया था, लो साहब, अब तो मिट्टी पिलित कर देंगे। आप कह के तो देखो उनको, फिर वो दूसरे गीत चालू कर देते हैं, भले पता नहीं है तो भी गीत गा देंगे। इसलिए आपका इफेक्टिव मोनोपोली यूनिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो दूसरा किसी का हो ही नहीं, तो आपका काम होएगा, और दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इतना ही है। तो आपका पहला कार्य, चूंकि साक्षी मैम आपने कहा तो मैंने इस पे और टाइम दे दिया, इंट्रोडक्शन शानदार होना चाहिए, और शानदार ऐसा कि 5 मिनट में बंदा आपका फैन होना चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है कि ऐसा कुछ बनाओ कि सामने वाला फैन हो जाए। अरे जिंदगी कितने साल ये कुछ तो किया होगा, उसको बना दो, सुंदर हम बना देंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन शानदार होना चाहिए। अरे देखो सतीश सर कितनी चीजें तामझाम करके बैठे हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत फेमस हो करके हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस थोड़ा सा लाइन लाइट करने की जरूरत है। खूब चमका हुआ मामला आपका। सो आप सब ने कुछ ना कुछ कर रखा है। अभी डॉक्टर महेश बैठे हैं, तो वो पहले ही तो आपने नाम के आगे डॉक्टर लिए घूम रहे हो, हम क्या बिगाड़ेंगे आपका, बताओ आप, आपका लेवल ही इतना ऊंचा है। तो मोर और लेस आप लोग सब कुछ ना कुछ करके बैठे हो। कुसुम मैडम बैठी है यहाँ पे, दीपक सर बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हो आप सबने, सो मेनी पीपल आर हैविंग दैट स्टेप। आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ तामझाम कर रखे हैं, आपको तो बस थोड़ा सा चमकाने की जरूरत है, शाइन करने की जरूरत है, तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, और वो एक ही बार बनेगा। मैंने इतना माथा आपका सिर्फ इसलिए खाया है आज कि ये इंट्रोडक्शन शानदार हो गया ना, ये एक ही बार बनेगा। मैं 12 साल से एक इंट्रोडक्शन के भरोसे चल रहा हूं, आपको भी अगले 12 साल तक दूसरा इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फैन हो जाएगी दुनिया। और उसके हिसाब का इंट्रोडक्शन तैयार करो। टाइम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, आप चाहे स्कूल में सेमिनार करोगे तो स्कूल में देखो, स्कूल के डायरेक्टर से मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, प्रिंसिपल से मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, टीचर से मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, कोचिंग के डायरेक्टर से मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, स्टेज पे खड़े होकर बच्चों के आगे भाषण दोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, पेरेंट्स से जब बात करोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, कोचिंग के पेरेंट्स से बात करोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, अगर घर परिवार के व्यक्ति से मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चाहिएगा, शादी ब्याह में मिलोगे तब भी इंट्रोडक्शन चलेगा, बस में भी बैठे हो तो भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे, हर जगह आपको इंट्रोडक्शन चाहिएगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन बना दो कि किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति आपसे मिले तो आपका फैन हो जाए, कि भैया मेरे को अलग अलग, इस आदमी के लिए ये इंट्रोडक्शन, उस आदमी के लिए वाला सीन मत रखना, मैंने तो एक ही बनाया ताकि हेडेक ही खत्म हो। तो पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन बेस्ट बनेगा कब? जब उसकी स्क्रिप्ट बेस्ट होगी, या जो भी है स्क्रिप्ट बेस्ट कब होगी, जब इंट्रोडक्शन आप सॉलिड बनाया हुआ होगा। और ये दोनों बेस्ट कब होंगे? जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड होगा, डीएमआईटी मिडबिन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कि इसके किसी भी पॉइंट पे कोई मेरे को मात नहीं दे सकता। इसलिए इन दो सब्जेक्ट पे काम सॉलिड वाला कर लो, आपका काम हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर पे आएगा, देखो 2012 और 2025 में चीजें अलग है। थर्ड नंबर पे आएगा यूट्यूब। यूट्यूब, ठीक है ना, और फेसबुक, इंस्टा। अब यार आजकल इसी का देखो जमाना है ना, व्हाट्सएप। इन चारों पे छाए हुए रहने चाहिए, व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत टाइम बाद हमने व्यूज भी लेके देखे, 2-2 ढाई 2.5 लाख लिखे देखे एक एक वीडियो पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यूज होने चाहिए, अच्छी बात है। व्यूज बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। आजकल तो लोग फेक भी बढ़ा देते हैं, तो व्यूज का कोई वैल्यू नहीं है। आप ये समझ लो, जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो या व्यू बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो? हम लोगों ने तो इतना करोड़ों में बिजनेस जनरेट किया है, तो हम लोगों ने तो कभी व्यूज नहीं देखे, जाके देख लेना हमारे चैनल पे, आपको बहुत सारे व्यूज दिखते हो, तो भी हमने तो बहुत पैसा कमाया है। हमें तरीके पता है। जरूर थोड़ी है कि आप है ना वो चलते हुए तरीकों से, आप इसके 1 लाख सब्सक्राइबर है तभी काम होगा, आदमी 10,000 सब्सक्राइबर पर भी बहुत पैसे कमा लेता है। कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहिए। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन और कमांड के बाद जो दूसरा पार्ट है ना, वो यही है कि आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताओ, किस किस ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं? ये सारे चैनल बने हुए हैं, फेसबुक पेज बना हुआ है, इंस्टा पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है। अब मैंने वेबसाइट तो नहीं लिखी है आप लोगों की, आप हमारे वाले से चला लेना काम, लेकिन कम से कम ये 4 काम तो कर रखे हैं। क्या? व्हाट्सअप बिजनेस तैयार हो, जिस पे आपका पूरा डिटेल हो, सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक, रोजाना के अंदर सारा काम हो। हाँ मैम, साधना मैम ने हाथ खड़ा किया, यस मैम, बोले मैम।
सर मेरा बना हुआ है, लेकिन मैं व्हाट्सएप के उसी व्हाट्सएप पे ही ज्यादा एक्टिव हूँ, और चीजों पे हो नहीं पाया ओके। है, मतलब उसमें आप वीडियो बनाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अकाउंट तो यूट्यूब, बनाया हुआ है। अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब बना रखा है आपने चैनल? अकाउंट बनाया हुआ है, हाँ हाँ, यूट्यूब बनाया हुआ है, उसमें 2-3 वीडियोस डाली भी, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई कि रोज क्या कब नया बनाया था? डालूं, रोज क्या नया डालूं। अभी 6 महीने पहले, 4-5 महीने आप पहले उस चैनल से बनाया हाथ था। जोड़ लेना, ठीक है ना, अब मत छेड़ना उसको, नया ही बनाना। क्यों? हाँ, कारण बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपने 6 महीने पहले बनाया ना, 12 महीने ही अपने पास में, 6 महीने गए तो आपके पास 6 महीने बचे हैं। तो आपको 6 महीने के अंदर 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर करने में आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए आप नया ही चैनल बना लो, तो आपको पूरा 1 महीना 1 साल मिल जाए आपको, ठीक है ना। और आपने जो कहा है ना मुझे कि बस प्रॉब्लम है कि कंटेंट समझ नहीं आ रहा था अरे क्या क्या डालते हैं डालूं। ना, अभी आज आपसे कनेक्टेड है, आपको सारी चीज बताएंगे, ये हेडेक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यूट्यूब पे बात की तो इंस्टाग्राम में भी एडवांटेज, सेम यही था। अरे सब अभी देखो, आपको बता रहा हूँ ना, देखो YouTube का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। अगर आपने YouTube पे मैडम वीडियो डाला ना, तो आप YouTube वाले लिंक को शेयर कर दोगे फेसबुक पे, तो फेसबुक पे भी, फेसबुक भी चल पड़ेगी, उसको इंस्टा पे शेयर कर दोगे, इंस्टा भी चल पड़ेगा, उसको आप व्हाट्सअप बिजनेस में भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये कि YouTube के वीडियो को तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि चैनल आप ही का है, आप शेयर कर सकते हो, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, शेयर ही तो करना है। तो ये तीनों चारों सब आपस में गोल गोल घूमते रहेंगे। मेन यूट्यूब चैनल बना हुआ होना चाहिए। अब बात आती है कि यूट्यूब पे डालें क्या। भाई बना तो लें चैनल, लेकिन तो सबसे पहले तो मैंने ये चारों पांचों लिखा है ना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए ना, तो जो दूसरी चीज आपकी रहेगी ना, वो यही रहेगी कि भैया आपका यूट्यूब चैनल बना होना चाहिए। क्यों? कि जब आप स्कूल में जाओगे ना, मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने में, आज नहीं, आज 31 है, टेक योर टाइम, आज बना लेना, कल से चालू कर दो, कल नहीं तो परसों से चालू कर दो, आपके साथ 28-29 दिन है, रोज के 2-3 वीडियो भी डालोगे ना, तो महीने में कम से कम 100 के करीब पहुंच जाओगे। कारण बताता हूं। 1 मार्च को आप लोगों ने स्कूल में एंट्री करी, जब आप स्कूल में मान लो मौका मिल गया डायरेक्टर से बात करने का, मौका मिल गया आपका बच्चों के आगे सेमिनार करने का, ये बच्चे इतने शाणे हैं ना आजकल के, एक खट से यूट्यूब पे आपका नाम सर्च करेंगे, और आप भी ठोक के बोलोगे भाई कि आप चाहो तो। आजकल के बच्चे बहुत तेज है, फट से यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ये हवा में ही बातें कर रही मैडम, या साधना मैडम का कुछ यूट्यूब पे भी है, क्योंकि आजकल दुनिया यूट्यूब में हो रखी है। यूट्यूब पे पहले सर्च करेंगे, यूट्यूब पे तामझाम है कुछ नहीं, टाटा बाय बाय, कुछ बना हुआ ही नहीं है, तो बस कर लो मजे। ऐसे में 100-200 वीडियोस आपके होंगे ना, तो लोगों को लगेगा कुछ काम कर रखा है। इसलिए कह रहा हूं कि यूट्यूब पे वीडियोस आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अब यूट्यूब के जो वीडियोस होंगे ना, वो क्या होंगे, देखो आपको बताता हूँ। आपने बोला मैडम क्या क्या कंटेंट डालें, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1 मिनट का भी वीडियो डाल सकते हो आप, और आप 10 मिनट का भी वीडियो डाल सकते हो, आप 30 मिनट का भी वीडियो डाल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी डाल दो। मैं तो ऐसा हूं, कुछ नहीं मिलता है ना, तो ये जो मैंने इतनी देर आपको बताया है ना, जूम के ऊपर ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको एडिट करके चढ़ा दूंगा 30 घंटे का, 30 मिनट का। मुझे खाली नहीं जाने देता हूं मेरे चैनल पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी डलना चाहिए। पीपल आर नॉट वॉचिंग, कोई इशू नहीं है, डलना चाहिए, मीनिंगफुल डलना चाहिए, जिसको भी मार्केटिंग इंटरेस्टेड होगा वो जरूर ये प्रोग्राम देखेगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम गया भी था कुछ डालो, बट द थिंग इज यू मस्ट अपलोड सम वीडियोस जो कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, लेकिन कुछ तो डालो। कितने तरह के दिखाता हूं आपको। सबसे पहला मैडम आपने बोला है ना क्या डालूं, देखो डीएमआईटी क्या है ना, एक बन गया। रिज क्या है, दूसरा बन गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, तीसरा बन गया, ठीक है। और इनकी जरूरत, नीड ऑफ डीएमआईटी क्या है, वो बन गया। फिर डीएमआईटी की स्कूल का क्या नीड है, वो बन गया। कोचिंग की क्या नीड है डीएमआईटी की, वो बन गया। आप स्कूल गोइंग बच्चे, अब देखो कितने तरीके हैं। डीएमआईटी की किन की जरूरत है, डीएमआईटी की जरूरत तो सबको है, तो आप बना सकते हो कि भैया डीएमआईटी, डीएमआईटी फॉर स्कूल, ठीक है ना। स्कूल के लिए डीएमआईटी की जरूरत क्यों है, यानी बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्कूल बच्चों की। चलो इसको और क्लियर कर देते हैं। मान लो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए डीएमआईटी की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हो, 10th के स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है, ग्रेजुएट के लिए क्यों जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए डीएमआईटी क्यों जरूरी है, 8वीं वाले से लेके 12वीं वाले बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। लो चाप कैटेगरी तो यही बन गई आपकी, कि भैया 10वीं का बच्चे के लिए तो सबसे क्रूशियल है, 9th 10th के बच्चे के लिए तो बहुत क्रूशियल मामला है, कि सब्जेक्ट लेना होता है उस टाइम पे, उसके लिए बहुत जरूरी है। 12th वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है, आगे सिलेक्शन का करना है। अब 10th में हो सकता है गलती हो गई हो, तो 12th में उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, तो आपके पास तो बहुत मैटर है डीएमआईटी का डालने का। डीएमआईटी ग्रेजुएशन कर ले, उस बेचारे की तो स्थिति गंभीर है, वो तो कहीं कहीं नहीं रहा, उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एसएससी में जूते घस रहा है बेचारे का, एसएससी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो तो कहीं कहीं नहीं है ग्रेजुएट। इंडिया में सबसे ज्यादा गति बुरी ग्रेजुएट बच्चों की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो हाथ पैर ही मार रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिलता तो दूध की डेयरी खोल देंगे, कोई ना कोई दूसरा काम करेंगे, कोई है ना मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे, कोई सेल्स का काम पकड़ेंगे, हाथ पैर मार रहे हैं। इसका मतलब उनको तो सबसे ज्यादा डीएमआईटी की जरूरत है, कि भैया तुम्हारे को तुम्हारी स्ट्रेंथ के बेसिस पे करियर बनाना चाहिए, किन लाइंस के अंदर जाएं। तो आपके पास तो बहुत मैटर है, केवल इसी इसी के ऊपर बना लो। चलो और देखो,
और किस पे बन सकते हैं? डीएमआईटी रिज मेरे लिए दोनों एक ही है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। 9 तरह की पर्सनैलिटी होती है रिज एनालिसिस में। परफेक्शनिस्ट, अबे आप मान लो भैया हेल्पर कैसा होता है, हेल्पर कैटेगरी का व्यक्ति कैसा होता है, लो साहब इसी के ऊपर आपने तो वीडियो बना के डाल दिया। तो जो भी लोग हेल्पर कैटेगरी के होंगे इस नेचर के ना वो रिलेट करेंगे कि अरे ये बहुत बढ़िया बात डाली। लो साहब हेल्पर क्यों, परफेक्शनिस्ट है, चैलेंजर है ना, एंथुसिस्ट है, लॉयलिस्ट है, कितने ही तरह की है, 9 तरह की है भाई। तो नो रिपोर्ट तो 9 वीडियोस तो बनी गए आपके, ठीक है ना। अब ये डीएमआईटी की जरूरत क्यों है? क्या बोलते हैं उसको, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी है ना। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को नहीं है जरूरत। बताओ सबसे ज्यादा जरूरत ही उन्हीं को बेचारों को, क्यों है उनको जरूरत? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर आता है, वर्क हैंडल करने का इशू आता है, टारगेट अचीव करने का इशू आता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का इशू आता है। डीएमआईटी एंड कम्युनिकेशन, डीएमआईटी एंड वर्कलोड हैंडलिंग, डीएमआईटी फलाना फॉर एमएनसी, ये लंबे इतने सारे हैं। एक आप थोड़ा विहंगम दृष्टि से सोचो ना कि डीएमआईटी की जरूरत किन किन को है। अगर कोई व्यक्ति आज जॉब के अंदर, 1 मिनट के लिए सोचो, कोई व्यक्ति जनरल मैनेजर है जॉब में कंपनी के अंदर, अब जीएम है तो उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, अब उससे तो काम निकलाया ही नहीं जाता, तो डीएमआईटी दोनों काम आएगी, रीजनलिस्ट दोनों का काम आएगी। उस व्यक्ति के खुद के लिए भी आएगी कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूं, किन लोगों के साथ मेरे को जल्दी बात बुरी लग जाती है। जैसे मान लो मैं हेल्पर कैटेगरी का हूं, अब मुझे कोई जीएम बना देगा तो मैं सबके साथ बहुत मिक्सअप होके मेहनत करके, हाँ जो काम हाथ में लिया उसको पूरा करना, सब कुछ मेरा अच्छा है, लेकिन मेरे को छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, इमोशनल वीक हूं। तो सब स्टाफ में कोई कुछ कह गया मेरे तो जख्म लग जाएगा, मुझे तो बुरा लग जाएगा। तो डीएमआईटी और रिज एनालिसिस फॉर हेल्पर्स इन एमएनसी, लो साहब ये लो एक वीडियो बन गया, तो इससे कनेक्टेड कितने लोग हैं जो रिलेट करेंगे, जो मेरे जैसे होंगे वो रिलेट कर जाएंगे। आप डालोगे, चलो जूनियर्स हैं जिनसे काम निकलाना है, कोई मान लो चैलेंजर कैटेगरी का है जो खुद किसी के अंडर में रह के काम कर ही नहीं सकता। अब अगर कोई आदमी मैनेजर बन गया कंपनी के अंदर, आप जीएम हो, लेकिन वो वैसे व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का है, डिस्क में ले लो डीएमआईटी में, या मान लो अचीवर चैलेंजर कैटेगरी का है, तो वो आपके नीचे काम ही नहीं कर सकता, और आप उसको डंडे के जोर पे काम कराना चाहते हो, तो वो तो नहीं होगा ना, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, लड़ाई लड़ाई झगड़ा, वो काम ही नहीं करेगा। तो डीएमआईटी फॉर दोज पीपल जो आपके अंडर में है, अलग अलग 9 तरह की पर्सनलिटी के लोग हैं, तो एक जीएम व्यक्ति कैसे इनसे काम निकला सकता है, इनके ऊपर आपका वीडियो डल सकता है। कितने ही मैटर है, थोड़ा सा आप ओपन जाके खोलोगे तो डीएमआईटी का इतना कंटेंट है मैम, जिनका आप यूज कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो। ऐसे आपको रोज के, और डीएमआईटी क्यों, अभी तो केवल मैं इसी पे गया हूं, उसके बाद करियर पे तो गया ही नहीं हूं, ठीक है, करियर छोड़ न्यूरॉन्स पे नहीं गया हूं अभी तक, कि साहब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन पे नहीं गया हूं, लेफ्ट ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब के यूज क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, उसके ऊपर नहीं गया हूं। कितना मैटर बढ़ा पड़ा है डीएमआईटी एनालिसिस पे, रोज के दो दो तीन तीन, और मार्केटिंग पे तो अभी तक गया ही नहीं हूं, जरूरतों पे तो अभी गया ही नहीं हूं। क्या पॉलिटिशियन को जरूरत नहीं है क्या डीएमआईटी एनालिसिस की? डीएमआईटी फॉर पॉलिटिशियंस, डीएमआईटी फॉर सोशल पीपल, रिज एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स, रिज एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स, रिज एनालिसिस फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, रिज एनालिसिस फॉर बिजनेस पीपल, रिज एनालिसिस फॉर स्कूल ओनर, रिज एनालिसिस फॉर हॉस्पिटल्स। कितनी जगहों पे रिज एनालिसिस का यूज कर सकते हैं आप विहंगम दृष्टि से देखो, फिंगरप्रिंट तो सब करा सकते हैं, इसलिए भरा पड़ा है। मैं तो इतना सब तामझाम होता है तो टाइम नहीं मिलता है, और हम बिजनेस फोकस्ड है तो हम उन तरह के वीडियोस डालते हैं। आप तो सब जगह हाथ मारो ना, आपका चैनल भरा रहना चाहिए अच्छी चीजों से, कि लोगों को लगे कि साधना मैम तो भाई साहब ये इनके इस चैनल पे सब मिल जाएगा। वो जैसे है ना, वो एक ही ताले की चाबी, अरे यार वो साधना मैडम है ना, उनके चैनल पे देखो सारी चीज मिलेगी, वो आदमी है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो गुरुमान, बड़ा फेमस नाम है हेल्थ इंडस्ट्री में, आजकल आजकल कितना बढ़िया बना हुआ है, सबने यूट्यूब बना बना कर डाले हुए हैं। 1 मिनट रहा भैया, रिकनेक्ट हो जाओ, वापस कनेक्ट हो जाओ, 1 मिनट रहा है, रिकनेक्ट हो जाओ तो मैं आगे बढ़ूं।